दिल्ली आज तक पर एक्सपोज करने वाले हैं। माँ बाप परेशान रहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी में करवाने के लिए। ये टेंशन ऐसी है जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ एडमिशन के लिए फॉर्म लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। पर बहुत से ऐसे दलाल हैं जो ये यकीन दिलाते हैं कि लाखों रुपए लेकर वो आपके मनपसंद स्कूल में आपका दाखिला करवा देंगे। यही है हमारी आज की खास पेशकश और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है सुमित वोहरा जी। ये ओनर है admissionnursery.com के। सुमित जी, आपसे हम बातचीत करेंगे। दिल्ली एनसीआर में चल रहे नर्सरी दाखिलों में एडमिशन माफिया काम कर रहा है। लाखों रुपए लेकर शहर के बड़े स्कूलों में एडमिशन कराने का गोरा धंधा जोरों पर है। दिल्ली आज तक ने एडमिशन के इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। नर्सरी दाखिलों का सच। दाखिले करवाते हैं दलाल। 2.5 लाख में एडमिशन, मनचाहे स्कूल के लिए मोटी रकम। मेरे पास तो नहीं है। आप एक बार वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। अच्छा, एडमिशन एप्लीकेशन कैसे है वो कैमरे से भागता ये शख्स अपने गुनाहों से छिपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैसे? प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाने का दावा करता है ये शख्स। मैं किसी को कोई एडमिशन नहीं करा। अरे हमारे पास तो पूरी रिकॉर्डिंग आ गई है। ऐसे कैसे रिकॉर्ड हो गई है? हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सुना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बता नहीं आपको दिखाइए। 2.5 लाख रुपए में दाखिले की गारंटी देता है ये शख्स। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा रैकेट कैसे काम करता है, कैसे मासूमों के भविष्य की कीमत लगाई जा रही है और नर्सरी दाखिलों में कैसे बिक रही हैं स्कूलों की सीटें। दाखिले के लिए ये गोरख धंधा तब शुरू होता है जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल में अर्जी देते हैं। अभिभावकों को दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता की उम्मीद होती है, लेकिन हाथ लगती है सिर्फ मायूसी, क्योंकि जितना बड़ा स्कूल उतना ही बड़ा पैसे का खेल। दाखिले के लिए जो एडमिशन फॉर्म स्कूल में जमा कराए जाते हैं वो पहुंच जाते हैं एडमिशन माफिया के पास और फिर शुरू होता है दाखिले का महंगा खेल। हमने कल ही एप्लीकेशन दिया तो विदिन 1 आवर किसी एसके शर्मा का कॉल आया। उन्होंने कहा आई वांट 2.5 लाख, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इट्स अ केस ऑफ आई थिंक बैकडोर एंट्री। उनको अगर 2.5 लाख अगर दे देंगे तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उन्होंने बोला। एंड ही हैड ए कॉपी ऑफ माय एप्लीकेशन। कोई उनसे पूछ सकता है कि उनके पास कहाँ से एप्लीकेशन की कॉपी आई? इस पूरे खेल से पर्दा उठाने के लिए हमने एडमिशन माफिया से डील करने का फैसला किया। दाखिले के इन दलालों ने डील से पहले हमें बताया कि ये पूरा खेल कैसे खेला जा रहा है। नर्सरी दाखिले में सरकार और स्कूल पारदर्शिता का कितना भी दावा कर लें, लेकिन सच यही है कि प्राइवेट स्कूलों में पैसे का खेल अब भी जारी है। दाखिले के इस खेल में कई दलाल अपने मनचाहे स्कूल में बैकडोर एंट्री दिलाने के नाम पर माँ बाप से लाखों रुपए वसूल रहे हैं। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ अनुराग घंटा, दिल्ली आज तक। सुमित, अभी कुछ दिनों पहले हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि कैसे स्कूल्स की वजह से पेरेंट्स को बहुत परेशान होना पड़ रहा है एडमिशन के लिए, पर अब तो ये एक नया ही मामला सामने आया है। किस तरह से दलाल उस स्कूल में आपका एडमिशन करवा देंगे जो आपका पसंदीदा है, लाखों रुपए लेकर। तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आई हैं अराउंड मोर देन 50, उसमें स्कूल वाले बोल रहे हैं खुद कि 50,000 रुपए जमा कराएंगे तो आपका कंफर्म फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। मैं किसी स्कूल का नाम लेने नहीं आऊंगा। यहाँ पे एक स्कूल नहीं, 5 से 7 स्कूल हैं जो स्कूल वाले खुद बोल रहे हैं 30,000 की फिगर है, 50,000 की फिगर है, 65,000 की फिगर है कि अगर आप कैश में 3 दिन में 50 से 65,000 रुपए जमा करा देते हैं तो आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, कंफर्म है। और ये डोनेशन इसको बोला जाता है? हाँ, डोनेशन में भी कोई फीस तो है नहीं, कोई कैश में नहीं जा रहा है, कोई रिसिप्ट तो उसकी है नहीं है और फर्स्ट इसमें लाने का दावा भी है। और एक नहीं, मेरे पास कम से कम 50 इंक्वायरीज आई हैं और आपके ही कल जो चैनल पे
मेरे पास लाइव क्वेश्चन आया था ये वाला कि मुझसे इस तरह से मांगे जा रहे थे, मैं पैसे दूं या मेरे अच्छे पॉइंट्स बन रहे हैं, मैं पॉइंट्स का वेट करूं। तो मैंने सजेस्ट किया वेट कीजिए, पैसे मत दीजिए डोनेशन के। तो ये तो बहुत ओपन गोल धंधा है और हमारे पेरेंट्स इतने ज्यादा हैरेस हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अगर वो पैसे ना दे तभी फंसते हैं, पैसे ना दे तो वहां से रिजेक्ट हो गए। उनको बाकी जगह ऑप्शन दिखती थी कि उनका नाम आएगा, और पैसे के देते हैं तो उनको लग रहा है कि हम पैसे दे दें, उधर एडमिशन ऑफ फर्स्ट में नाम है क्योंकि कैश है और रसीद नहीं है। तो अब दलाल की बात छोड़िए, तो स्कूल रेंट पैसे मांग रहे हैं। जी सुमित, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये क्या हर स्कूल में है या कुछ? नहीं, जो हमारे रिप्यूटेड स्कूल हैं, पुराने एस्टेब्लिश्ड, देखिए उनके पास 20% मैनेजमेंट कोटा है जो सरकार उनको लीगली देती है। अब वो 20% कोटा में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो उनकी डिस्क्रिप्शन है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और वो एस्टेब्लिश्ड स्कूल है। ये स्कूल ज्यादातर वो हैं जो स्कूल दुकानों की तरह चल रहे हैं, नए खुले हैं, और जो ज्यादातर द्वारका साइड पे है या उस साइड हुए और जो जिनकी सीटें नहीं बढ़ती हैं। और जो आप सोचिए कि डोनेशन का रेट जो हम पेरेंट्स बताते हैं 50,000 से लेकर 10 लाख तक जाता है। अभी क्या हमारा छोटा तो तभी बात हुई थी। तो अब अगर कोई पेरेंट से 5 लाख मांग रहा है, कोई 8 लाख मांग रहा है और पेरेंट दे रहा है, तो वो स्कूल की क्रेडिबिलिटी पे दे रहा है, स्कूल के नाम पे दे रहा है। कितना बड़ा स्कूल है वो दे रहा है। तो जिस तरह से वो पुरानी वाइन बहुत महंगी होती है, इसी तरह हमारा पुराना स्कूल बहुत महंगा हो गया आजकल। बस सुमित, अभी आपने कहा कि ये वो स्कूल है जो अभी आपने बताया जो नए खुले हैं, पर उनको तो छात्रों को और ज्यादा वेलकम करना चाहिए, क्योंकि आपने जैसा बोला उनके पास तो सीट वैसे ही नहीं भर रही है। उनको क्या लगता है, डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि जो बड़े स्कूल्स हैं वहां पे कहीं पे एक के बदले, जैसे आज ही काफी सारे अखबारों में डेटाबेस आया हुआ था कि कहीं पे 5,000 एप्लीकेशन आई है 90 सीट के लिए। तो पेरेंट्स को बेसिकली एक कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा है, और उनको पता है कि पेरेंट्स की कोई तो जाएंगे नहीं तो इनको यहाँ फांस लिया जाए। अब पेरेंट क्या है, उसको एक सीट तो ब्लॉक करवानी है। उनको पता है कि 5,000 में से सिर्फ 95 सीट है, 100 सीट है। आप मुझे बताइए प्रॉबिलिटी क्या 5,000 में 100 सीट आनी है, सब पेरेंट को पता है। तो वो क्या चाह रहे हैं कि पेरेंट भी अपनी सीट ब्लॉक कर दे, उसके बाद उसका अच्छा, उनकी भी यहाँ पे बहुत अच्छी प्लानिंग है। ये इतनी तो मैथमेटिक्स मेरे ख्याल से किसी अच्छे इंजीनियर या एमबीए को भी पता नहीं होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जो स्कूल वाले यूज कर रहे हैं कि जैसे इनका सिलेक्शन जैसे अच्छे स्कूल में हो गया, इनको 50,000 तो स्कूल के पास ऑलरेडी आ गया, तो वो शिफ्ट कर जाएगा, उसको पैसा वापस मिलेगा नहीं। और जो नया पेरेंट होगा वो दोबारा इनको 50,000 देगा, तो इनको एक सीट की 2 पैसे मिल जाते हैं। जी लास्ट ईयर हमारे पेरेंट्स की फी रिफंड नहीं हुई है। उन्हें बोला गया कि जो ठीक ठाक स्कूल भी है, बहुत नए भी नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप मुझे बताइए, आपका सिलेक्शन या मेरा सिलेक्शन IIT में हो जाता है या सिंपल इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, तो उसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो भी नहीं होता, एक डेट भी आती है। तो 28 की डेट है, एक फिक्स डेट होती है। अगर आपने 24 घंटे में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं दिया, जो पहले के पहले, क्योंकि उनको पता है कि जो अच्छे स्कूल हैं उनका रिजल्ट 1 फरवरी को आ रहा है। बोलो मतलब बेसिकली यही काम उनको हो रहा है, जो नए स्कूल है या जो स्कूल को दुकान में चला रहे हैं और जिनको पूरे साल सीटें खाली रहती है, ये वो स्कूल काम कर रहे हैं लोगों को। और अच्छे, अब देखिए ना, डोनेशन लेनी है 50,000 डोनेशन लेके आप काम कर रहे हैं, अगर तो आपने एक सीट ब्लॉक कर दी किसी पेरेंट की, अगर आप गारंटी उसको दे रहे हैं, वो उस पेरेंट को क्या गारंटी है उसका नाम आएगा नहीं आएगा? जी, क्योंकि कोई आपके पास रिसीट नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने इतने पैसे 50,000 1 लाख रुपए आपने दिए हैं। पर सुमित, यहाँ पर पेरेंट्स को ये भी लगता है कि इतने आजकल खर्चे हो गए हैं, चलिए 50,000 रुपए देके अगर मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए तो क्यों ना हमें दे दे। ऐसे में पेरेंट्स के पास क्या विकल्प बचता है, क्योंकि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तब भी आप स्कूल में एक ब्लैक लिस्टेड पेरेंट आप हो जाएंगे, आपके बच्चे का एडमिशन वैसे ही नहीं होगा। और अगर आपने पैसे दे भी दिए तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं बोलूंगा जो ऐसे स्कूल जो पैसे मांग रहे हैं, लिमिटेड 5 से 7 से 10 स्कूल होंगे मैक्सिमम। तो इन स्कूल जो बॉयकॉट करने चाहिए, उसके अलावा बहुत अच्छे स्कूल भी हैं जो द्वारका वाली साइड में खुल गए हैं या फिर वेस्ट दिल्ली में खुले हुए हैं। तो पेरेंट्स को बाकी जगह ट्राई करना चाहिए, और पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए ना कि। पर सुमित, आर यू रियली श्योर कि ये जितने भी स्कूल हैं जहाँ पर ये दलाल वगैरह का जो नेटवर्क है ये काम करता है, ये सिर्फ वही स्कूल है जो आउटस्कर्ट्स में है, जो नहीं, ये पूरी दिल्ली में हर बड़े से बड़े स्कूल से लेके छोटे स्कूल से काम करता है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे 25,000 आदमी जो है वो बैठा हुआ है डोनेशन देने के लिए एक अच्छे स्कूल के लिए जिसका बहुत बड़ा ब्रांड है।
उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, अभी कल एक पेरेंट्स से बात हो रही थी हमारी कहीं दूसरे चैनल पे, वो कहते हैं 8 से 10 लाख घर में देती हूँ, लेकिन मेरे कांटेक्ट नहीं है कि ठीक आदमी है कि मेरे पैसे में डूब जाए। 8 से 10 लाख रुपए जो पहले लोग इंजीनियरिंग के लिए या कुछ टाइम पहले तक मेडिकल के लिए लोग देना चाहते थे, वो अब नर्सरी एडमिशन के लिए दलाल फीस मांगते हैं। इस बारे में बातचीत हम अपनी जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। दाखिले के दलाल, इसी बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास गेस्ट सुमित जी भी इस वक्त मौजूद है, जो फाउंडर है admissionNursery.com के। हैरानी इस बात की है कि जो एडमिशन फॉर्म स्कूल में जमा कराए जाते हैं, वो इन दलालों के पास पहुंच जाते हैं। फॉर्म में दिए गए फोन नंबर पर फोन करके ये दलाल माँ बाप से डील फाइनल करते हैं। अपनी लाडली के एडमिशन के लिए इस परिवार ने पिछले साल भी कोशिश की थी, लेकिन कंपटीशन के चलते दाखिला नहीं मिल पाया। इस बार भी बड़ी उम्मीदों के साथ इलाके के नामी स्कूल में दाखिले के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन एक फोन कॉल से परिवार के होश उड़ गए। उनकी बच्ची का एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन माफिया के हाथों में पहुंच चुका था और एडमिशन के लिए मांगे जा रहे थे 2.5 लाख रुपए। हमने कल ही एप्लीकेशन दिया तो विद इन 1 आवर किसी मिस्टर एसके शर्मा का कॉल आया। उन्होंने कहा आई वांट 2.5 लाख, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। मेरी उनसे बातचीत हुई कि उन्होंने मेरे को बुलाया, वहाँ मेरे को फॉर्म दिखाया, उन्होंने जो एप्लीकेशन थी वो दिखाई और पेमेंट दिखाई कि मुझे पेमेंट में ऑलरेडी 2 बंदों से लेके आया हूँ और ये मेरे को जमा करानी है, आपके पास 4:30 बजे तक का टाइम है, उससे पहले आप दे दीजिए। परिवार की शिकायत पर हमने एडमिशन का दावा करने वाले शख्स से दाखिले के लिए बात आगे बढ़ाई। जरा सुनिए उस शख्स से फोन पर हमारी क्या बातचीत हुई। एक ना बोल कीजिए, मैं जो पहले आपका एप्लीकेशन देखिए। हाँ, एक बार देख लीजिए। वही ये रसीद बेटी का नाम क्या है? ध्वनि करवा। हाँ, ध्वनि है, वो आए तो थे लोग कल। हाँ, इसीलिए मैं बात कर रहा था। कल घर पे काफी बातचीत हुई इस बारे में, तो किसी तरह हो सकता है तो ये बताइए अगर हो सके तो। हो सकती है, तभी तो मैं आपको मिलने आया था या मैंने आपको फोन किया था। अगर फोन आया मैं आपको फोन कर सकूंगा। नहीं तो कैसे करना पड़ेगा ये मुझे बता दीजिए, मैं करवा देता हूँ। तो ठीक है, 1 लाख रुपए का चेक देना है अपने स्कूल के नाम पर। ओके। और 1 लाख इसमें स्कूल फीस 3 महीने की इंक्लूडेड होगी। चेक इज इन फेवर ऑफ द स्कूल, यहाँ पर जाएगा बैक ऑफ चेक। ठीक है। एंड 75,000 कैश है जितनी अलाउंस चेक एंड 75,000 आपका काम हो जाएगा। स्कूल में ये 30 बच्चे आएंगे, आप गाड़ी में मेरी बैठेंगे, मेरे ड्राइवर को बैठे करवा देंगे, आपकी फीस की अवधि आपके हाथ में आएगी, आपका मतलब 1 लाख रुपये बन जाएगा। ठीक है, तो कब तक हो जाएगा ये? मतलब उसी लिस्ट में ही आएगा नाम या आधी करवा दोगे फाइनल? नहीं, बाकी जब तक नर्सरी नहीं आएगी ना, हाँ, उसके बाद ही इसलिए कोटे की लिस्ट आती है ना। नर्सरी फर्स्ट वीक में आप समझिए, फर्स्ट वीक में जो ओरिजिनल लिस्ट आएगी उसके बाद आप वाली लिस्ट आएगी। भाई साहब, ओरिजिनल लिस्ट में नाम देते आ जाएगा, वो तो स्कूल का लिस्ट होता है, हमारा कोटे का लिस्ट होता है। अच्छा, तो आप किस कोटे के थ्रू पे आ रहे हैं? मान लो स्कूल वाले लिस्ट में हमारा स्टूडेंट एजुकेशन कोटा है हमारा, उसके थ्रू का। ओके, तो मान लो स्कूल वाली लिस्ट में ही हमारा नाम आ गया, फिर स्कूल वाली लिस्ट में आपका नाम कैसे आ जाएगा जब आपका एप्लीकेशन मेरे पास पड़ा हुआ? लिमिटेड सीट है, 1 दिन में बिक जाएगी सारी। हाँ, तो मैं वही 4 दिन तो आपकी खड़े के बाद में खर्च हुआ। कितनी सीट है आपके पास? मेरे पास 28 सीट है। अच्छा, 28 सीटें। हाँ, नहीं तो कैसे करवाते हैं आप लोग? हमारा कोटा होता है ओल्ड स्टूडेंट का। हाँ जी। तो उसमें हमारा कैसे आएगा? कोई एलुमनाई नहीं होना चाहिए उसके लिए मम्मी पापा में से? बहुत एलुमनाई हमारा कोटा होता है। आपको वो फ्री हमारे बच्चे एसोसिएशन से आपसे किसी व्यक्ति आपके एप्लीकेशन से अपना नाम फॉरवर्ड करेगा। ओके, मैं इनका नाम रेफर कर रहा हूँ। हमारे 4 व्यक्ति हैं, 4 लेटर का नाम बना के मुझे देंगे। उन 4 लेटर पर सबके साइन होंगे और आपके नाम और मैं आपको इंटरव्यू करूंगा। ओके। तो हमारा ये एप्लीकेशन आपके पास क्यों आया? मतलब सबके आपके पास आते हैं क्या? नहीं, जो भी बिजनेस मैनेजर जो शॉपिंग करके मेरे पास। इसके बाद हमने एडमिशन के इस दलाल का भंडाफोड़ करने की ठान ली और मिलने के लिए एक जगह तय की गई। ये दलाल हमसे इस उम्मीद से मिलने आया था कि हम एडवांस पैसे और चेक लेकर इससे मिलने पहुंचेंगे।
अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आप स्कूल में जो भी एप्लीकेशन देते हैं वो एप्लीकेशन वहां से न मालूम किस तरह से इन दलालों के पास पहुंच जाती हैं और उसके बाद शुरू होता है ये पूरा धंधा, जहां पर ये दलाल आपसे एडमिशन के एवज में लाखों रुपए की डिमांड करते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस जालसाजी में फंस चुके हैं। ये चेक जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इन लोगों से कैश भी ये दलाल वसूल चुका था और हमसे भी इसी तरह से कैश वसूलना चाहता था। और इस तरीके का पूरा धंधा जो ये चल रहा था, ये कहीं ना कहीं स्कूल स्टाफ या कहीं ना कहीं स्कूलों की मिलीभगत से ही चल रहा है। निश्चित तौर पर दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में पैसे का खेल लगातार अब भी जारी है। रवीश के साथ अनुराग खंडा, दिल्ली आज तक। परमिशन की टेंशन लगातार माँ बाप को सता रही है। वहीं ऐसे कुछ दलाल हैं जो लाखों रुपए लेकर किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने का दावा करते हैं। हमारे कॉलर्स अब हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। पीतमपुरा से प्रेम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी प्रेम, बताइए। जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं आपसे एक नर्सरी एडमिशन नहीं, वैसे भी एक बात करना चाहता हूँ। कोई हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि ये 9th फेल बच्चे को भी 10th में ले लेते हैं। ऐसे स्कूल भी हैं और पैसा ले लेते हैं उनसे, और उनको 9th में फेल बच्चा है उसको 10th का एग्जाम दिलवा दिया बोर्ड का। तो इस बारे में मैडम क्या कार्रवाई हो सकती है स्कूल के खिलाफ? उनसे पैसा लेके उनको 10th में एडमिशन दे दिया। देखिए, कार्रवाई इसके हो सकती है, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ निकलवाइए। एज ऑन जो मतलब मैं आपको ईयरवाइज बता देता हूँ क्या होता है कि बच्चा जो 5 साल का जो बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में जाता है 31 मार्च को। उस हिसाब से ऐड कर लीजिए 9th का बच्चा कब जाना चाहिए। 31 मार्च ऑफ द एकेडमिक ईयर में बच्चा 5 साल का होना चाहिए फर्स्ट में जाने के लिए। उसमें आप 8 साल ऐड कर लीजिए, वो 9th का होना चाहिए, 9th क्लास में होना चाहिए। और अगर उसको 10th में डाला गया है तो आप इमीडिएट एक्शन एक डीवी को नहीं सुमित, इनका क्वेश्चन है कि वो 9th में फेल हो गया, उसने जाना 10th में ही था, पर फिर भी उनको 10th में भेज दिया गया। तो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो एज तो बिल्कुल ठीक आएगी। फेल हो गया है जी, फेल हो गए, फिर भी उनको 10th में भेज दिया। अगर वो फेल हो गया है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट आप कैसे कर सकते हैं? जो आपके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो आप डीओए में भेज सकते हैं और साथ में एक कॉपी उसको प्रिंसिपल को अटैच कर सकते हैं और रजिस्टर्ड एडी के थ्रू भेजिए डीओई में, और डीओई की वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं, इस पर एक्शन लिया जाएगा। पर प्रिंसिपल की तो इन्वॉल्वमेंट जरूर रही है। तो डीओई में डालें, साथ में डीओई को परस्यू करें और जो उस एरिया का डिप्टी डायरेक्टर है उससे मिलके आए तो 101% केस सॉल्व होगा आपके, और उसको पर्सनल परस्यू कीजिए। और जो एरिया जिस एरिया में स्कूल पढ़ता है वहां के डिप्टी डायरेक्टर से आप मिलिए एजुकेशन के, आपका केस 100% सॉल्व होगा। जी, तो सुमित से लगातार हम बातचीत करते रहेंगे हमारे स्टूडियो में, क्योंकि एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए लाइन में लगकर अपने ऑफिस से डे ऑफ लेकर पेरेंट्स लंबी लाइन में खड़े होते हैं स्कूलों के बाहर एडमिशन फॉर्म भरने के लिए, जिससे कि उनके लाडले या लाडली का एडमिशन उनके पसंदीदा स्कूल में हो जाए। पर उन स्कूल के बाहर बहुत से ऐसे दरिंदे भी होते हैं जो कहते हैं लाखों रुपए हमें दीजिए, हम आपके बच्चे का आपके पसंदीदा स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। इस पूरे खेल से पर्दा उठाने के लिए हमने एडमिशन के इन दलालों से मिलने का फैसला किया और पूरी तैयारी के साथ उस जगह पहुंच गए जहां हमें मिलने के लिए बुलाया गया था। आगे का खुलासा वाकई चौंकाने वाला था। इस दलाल ने हमें 1 लाख रुपए के चेक और 75,000 कैश के साथ एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। हमारी टीम तय जगह पर पहुंची और उस दलाल से मिली, लेकिन पैसे देने से पहले हमने कुछ और जानकारियां हासिल करनी चाहिए। हम ये देखकर हैरान थे कि इस दलाल के पास कई और लोगों के एप्लीकेशन और चेक भी मौजूद थे। नहीं तो क्या सबसे इतना ही चार्ज कर दो? उनको सारी बात बता दीजिए कि हमारा फिक्स है, हमने अभी का फिक्स है। लिस्ट आने के बाद इंटरमेट आपको बताइए जब चीज किस कारण चीज नहीं तो लेगी तो ऑटोमेटिकली नहीं करते। आप बताइए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं मुझे बता दो। यानी कि दूसरी कार से हमारी टीम लगातार खुफिया कैमरे से हम पर नजर बनाए हुए थी। जैसे ही डील फाइनल हुई हमने दलाल पर अपनी पहचान जाहिर कर दी। उसके बाद क्या हुआ ये आप खुद देखिए। एडमिशन कराएंगे
कैसे कराते हैं आप एडमिशन? क्या बोले? कैसे करवाते हैं आप एडमिशन? मैं किसी को कोई नहीं करा। कैसे कराते हैं? आपकी सारी बात रिकॉर्ड हो गई है हमारे साथ। रिकॉर्ड हो गई है। कैसे करवाते हैं? क्या है इसमें डॉक्यूमेंट? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें। क्या है इसमें? दिखाइए। नहीं दिखाइए ना, क्या डॉक्यूमेंट है? बस आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नजर नहीं अरे दिखाइए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट है? दिखाइए। डॉक्यूमेंट है। आइए ना बाहर आइए आप, डॉक्यूमेंट दिखाइएगा। डॉक्यूमेंट ही नहीं है। डॉक्यूमेंट दिखाइए, ये छोड़ दीजिए, डॉक्यूमेंट एक बार ये दिखाइए तो क्या है डॉक्यूमेंट? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे तो कहाँ जा डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अरे जो मुझे दिखा रहे डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास। अरे आप अरे सुनिए ना, ये तो बता दीजिए एडमिशन करवाते 2.5 लाख में कैसे एडमिशन करवाते हैं? मैंने कहीं नहीं 2.5 लाख में कैसे हमने इस डील को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा, क्योंकि इसके लिए हमें कानूनी सीमाओं से बाहर जाना पड़ता। इसलिए ये सवाल भी अनसुलझा ही रह गया कि ये दलाल वाकई स्कूल में दाखिला करवा पाते हैं या फिर लोगों को ठगने का धंधा चलाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार शिक्षा के इस बिजनेस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। डील क्लोज होने के बाद हम इसी गाड़ी में यहाँ पर उस दलाल से मिले और जिस तरीके से हमारी पूरी डील हुई उसका पूरा दावा था कि वो स्कूल में 2.5 लाख रुपए लेने के बाद एडमिशन करवा सकता है। सिर्फ हमारा ही केस नहीं है, बाकी भी कई केस से ये दावा था, लेकिन जैसे ही उसके सामने हमने अपनी असलियत जाहिर की तो वो यहाँ से भाग गया। और देख सकते हैं उसकी गाड़ी में जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, कई पेरेंट्स की एप्लीकेशन चेक दिए हुए हैं यहाँ पर, और इन लोगों से निश्चित तौर पर कैश ये दलाल ले चुका था। तो कई पेरेंट्स इस पूरे गिरोह की चपेट में आ चुके हैं और कैसे ये काम करते हैं, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हमने आपको दिखाया कि कैसे इस तरह गिरोह काम करते हैं। नर्सरी एडमिशन के वक्त जोर शोर से स्कूलों में दाखिले का ये धंधा दिल्ली में चल रहा है। कैमरामैन काशिफ के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। इस पूरे मसले पर हमने स्कूल से भी जवाब मांगा, लेकिन जो जवाब मिला उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये कहानी किसी एक स्कूल की हो ऐसा नहीं है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में, मतलब मेरे को नहीं याद है कोई भी ऐसा स्कूल जिसमें हम कहें कि भाई इसमें पैसा नहीं दिया जाएगा। अंदर मतलब कोई ना कोई सोर्स है कि पैसा दीजिए एडमिशन। ये दलाल शहर के एक नामी स्कूल स्प्रिंगडेल्स में भी दाखिला दिलाने का दावा कर रहा था और स्कूल में जमा कराए गए एडमिशन के एप्लीकेशन भी इस दलाल के पास से बरामद हुए। स्कूल प्रशासन भी इस तरह के दलालों के सक्रिय होने की बात मान रहा है। तो ये सोचते हैं कि आप 10 लोगों को कहते हैं उसमें 5 हो गया तो वो उसका शेयर ले लेते हैं। तो दलाल है और ये दलालगिरी एडमिशन होने का पूरा दावा किया। वो तो दावा दलाल तो करेगा ही ना दावा, तो दलाल तो करेगा ही दावा, और कौन करेगा। लेकिन स्कूल में दिए गए एप्लीकेशन एडमिशन के दलालों तक पहुंच जाने को स्कूल मामूली बात मानता है। ठीक है, वो अगर कॉपी मिली है तो पेरेंट्स आके दे दें हमें वो कॉपी, पेरेंट्स आके हमें कॉपी दे दें। फोटो कॉपी अगर मिली है तो फोटो कॉपी तो दुनिया अपनी बना के रखती है, क्योंकि उसको प्रूफ चाहिए होता है। जब पेरेंट जाता है यहाँ से और अपना एक फॉर्म ले जाता है तो उसकी फोटो कॉपी बना के ले जाता है। तो अगर पेरेंट को इस तकलीफ है तो आके दे दें कॉपी। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को ऐसे दलालों से सचेत रहने का भी सुझाव दिया, यानी स्कूल के रिकॉर्ड से एप्लीकेशन दलालों तक पहुंच जाना मामूली बात है। अब भला अभिभावक ऐसे में स्कूलों पर यकीन करें भी तो कैसे। तनुप्रिया के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। सुमित, एक जाने वाले स्कूल के प्रिंसिपल का यह कहना है कि स्कूल के रिकॉर्ड से एडमिशन फॉर्म किसी दलाल तक पहुंच गई, एक मामूली बात है। ये मामूली बात नहीं हो सकती जब तक एक स्कूल का इन्वॉल्वमेंट ना हो। मैडम ऐसा है कि अगर तो ये एक जीरोक्स थी तब तो मैं स्कूल की बात को एग्री करूंगा। अगर ये ओरिजिनल फॉर्म निकला है तो यहाँ पे 101%, मैं ये नहीं बोला कि प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, मैंने इन्वॉल्व है, जो नीचे का स्टाफ है वो इन्वॉल्व है इसमें। कोई ना कोई इन्वॉल्व जरूर है। एक भी कागज नहीं निकल सकता स्कूल के एडमिशन फॉर्म से, यहाँ पूरे फॉर्म निकले पड़े हैं जी। और जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि 1 घंटे के बाद ही हमें फोन कॉल आ गई कि अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो हमें अप्रोच करिए, हम पैसे लेके करवा देंगे। अगर जीरोक्स वाली बात है तो मैं आई एग्री कि स्कूल को इन्वॉल्व नहीं, तो स्कूल में नीचे लेवल के लोग जो हैं उनके साथ ये चल रहा है। 101% स्कूल की इन्वॉल्वमेंट है। स्कूल से मैडम एक कागज निकलवाना भी बहुत मुश्किल काम है। ये कोई फॉर्म निकला साथ में, और पर्टिकुलर निकले फोन नंबर कैसे आ गया उनके पास। और जितना जैसे मुझे दिख रहा था कैमरे में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वैसे मेरी एक्सेंट काफी अच्छी है, फॉर्म ओरिजिनल था जी, फॉर्म ओरिजिनल था। और वैसे इस स्कूल की रेपुटेशन है काफी अच्छी है स्प्रिंगडेल्स, नॉर्मली डोनेशन में नहीं माना जाता है, मैंने वीडियो में बताया। लेकिन आज मुझे लगा
कि कोई भी जो स्कूल है दूसरी धरावा नहीं है। जी, तो सुमित ने भी यही कहा कि किसी स्कूल का अगर ओरिजिनल फॉर्म किसी दलाल के पास है तो ये पॉसिबल नहीं है कि स्कूल का कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई फैकल्टी इन दलालों से ना मिला हो। तो चलिए हमारी एक खास पेशकश है फिलहाल इतना ही। दिल्ली आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।